राधे राधे जी, राधे राधे। अगर आप हर रोज़ प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अब तक का आध्यात्मिक मार्ग गुरु की वाणी के सहारे ही आगे बढ़ा है। बीते समय में आपका सत्संग भी सुनता आ रहा हूँ। सभी सत्संगों एवं गुरुओं की वाणी में नाम जप और गुरु चरण शरण की महिमा के बारे में व्याख्यान किया गया है। मेरा प्रश्न है कि नाम जप के साथ जो गुरु चरणों को मन व हृदय में निरंतर ध्यान लगाने के बारे में कहा जाता है, उसका भाव मन में कैसे उतारे? सभी गुरुओं नाम ही गुरु के चरणारविंद है, नाम ही गुरु का उपदेश है, नाम ही गुरु का जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप, गुरु के चरण, गुरु की महिमा सब कुछ नाम में भरी है। अगर हम निरंतर नाम का ध्यान करते हुए नाम जप कर रहे हैं, असत आचरण त्याग कर रहे हैं, तो निरंतर गुरु का पूजन हो रहा है, निरंतर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अलग से गुरु का ध्यान करने की जरूरत नहीं। वही गुरु का नाम ही गुरु का स्वरूप है। आप समझ पा रहे? गुरु ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलि पद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरु ही तो है ना। नाम जो मिला गुरु का स्वरूप मिल गया, गुरु का जीवन मिल गया। हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में है। हमारे द्वारा कोई पापाचरण न हो, गुरु के विरुद्ध आचरण न हो, यही गुरु पूजन है। अगर भजन ना करो और खूब गुरु के चरणों पूजो, माथे में तिलक लगाओ, माला पहनाओ, सच्चा गुरु कभी प्रसन्न होने वाला नहीं। गुरु वही प्रसन्न होगा सच्चा जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे। आज्ञा यही है कि तुम्हारा ये जन्म भगवान को प्राप्त हो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। सच्चाई बात समझो। ये गुरु चरण पूजन का मतलब यही, गुरु के अधीन होकर उनकी आज्ञा का पालन करना। और गुरु ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, यही उनका सबसे बड़ा पूजन है। अगर ये जप ना करो तो बाहरी पूजन करके संसारिक भले संतुष्ट हो जाए, गुरु संतुष्ट होने वाला नहीं। हमारी बात समझ पा रहे हो? तो बाहरी व्यवहार का विशेष अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है अध्यात्म और परमार्थ का। अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करके निरंतर गुरु प्रदत्त साधन का अनुष्ठान करने वाला बहुत जल्दी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। गुरु प्रदत्त साधना। वही वाणी में सुना था भाई, गुरु के चरणों की बड़ी महिमा गाई गई भी। हृदय में पहले उसको गुरु को धारो, चरणों को, उसके बाद नाम जप की महिमा। गुरु चरणों के धारण का मतलब है अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित करना। और गुरु चरणों का धारण करने का मतलब क्या है? गुरु को अहंकार समर्पित कर देना। मन वचन कर्म से मैं आपका सेवक हूं, जो आज्ञा वैसे ही मैं चलूं, ये गुरु चरण धारण करना है। अहंकार नहीं, अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो तन समर्पित हो गया, मन समर्पित हो गया, वाणी समर्पित हो गई, अहंकार समर्पित हो गया, तो सर्वस्व समर्पित हो गया। देखो, गुरु बना करके, गुरु का पूजन करके अपना अहम अस्तित्व अलग रखने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अहम गुरु के चरणों में समर्पित हो गया तो यहाँ गुरु बैठे, यहाँ गुरु बैठे, जबान में गुरु बैठे, सर्वत्र गुरु बैठे, उन्हीं का अस्तित्व रह गया। ये मकान गुरु का है, मेरा अस्तित्व ही नहीं रह गया। समझ रहे ना? ये है सच्चा गुरु चरणों का आश्रय, ये सच्चा गुरु चरणों का ध्यान है। गुरु चरणों का ध्यान एक तरह से बाह्य प्रकृति में, बाह्य स्वभाव में अगर लिया जाए तो भाई गुरु का ये रूप ध्यान करना, उनके चरणों का ध्यान करना मंगलमय बात है। लेकिन इतने से गुरुदेव संतुष्ट होने वाले नहीं। गुरुदेव ने जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, उसका साक्षात्कार करो। तो ये हम उनके चरणों में समर्पित करके रात दिन हम भजन कर रहे। गुरु चरणों का ध्यान, गुरु चरणों का आश्रय का मतलब यही है। अहम का साधनात्मक अगर अहम है तो भी भगवत प्राप्ति नहीं होनी। तो सबसे पहले गुरु चरणों में हम समर्पित कर दिया, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और वो जो आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं। यही गुरु पूजन है, यही सच्चा गुरु पूजन है। हमारी बात को समझो। उसी शिष्य को गुरु प्राण प्रिय समझते जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा समन सुसाहब सेवा। सबसे बड़ी साहब की क्या सेवा है? उनकी आज्ञा पर चलना। आप अपने मन से खूब खवाओ पियाओ, पैर दाबो सब, और उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दो, सच्चा गुरु कभी प्रसन्न नहीं होगा। आप कुछ मत करो, उनकी आज्ञा पे चलो तो वो सदैव प्रसन्न रहेंगे। जो सत्य मार्ग में, अब इस सांसारिक व्यवहार का तो यहाँ कोई गुरु शिष्य के संबंध में प्रवेश ही नहीं है। जो व्यवहारिक है तो वो फिर व्यवहार का ही आदर करेगा, परमार्थ का नहीं, फिर वो गुरु नहीं है। प्रिय शिष्य वही जो आज्ञा का पालन करे। गुरु चरणों का तो ऐसा कोई ध्यान नहीं करना, बस नाम जप में ही निष्ठा लगा। अगर आप, हाँ, गुरु चरण का आश्रय, अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित और नामाकार वृत्ति कर लो, वही गुरु का स्वरूप है, वही नाम। पूरे गुरु एवं विराजमान है। जैसे गुरु जी कहा जाता है कि जैसे नाम जप चलता है तो उसके बाद धीरे धीरे आपका स्वरूप सामने आ जाता है, गुरु का स्वरूप सामने आ जाएगा, आपके मन हृदय। उसी नाम में, जैसे हम कह रहे हैं राधा,
सच्चा गुरु राधा जो है, लाल जो है, बात समझो, ये गुरु का ढांचा है यार, ये नाशवान है, ये आज है कल ये राख हो जाएगा, ये ध्यान करने लायक नहीं है। बात हमारी बात को अंदर से समझो, ये पांच भौतिक ढांचा है, इसके अंदर गुरु विराजमान है। वो राधा राधा जब जपोगे, राम राम जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, उसी नाम से गुरु का प्रकाश होगा। हो सकता है यही रूप प्रकाशित हो जाए, पर वो ये रूप पांच भौतिक नहीं होगा, वो चिदानंद होगा। हो सकता है इसका भावदेव प्रकाशित हो जाए, हो सकता है इसका इष्ट देव प्रकाशित हो जाए, तीनों भी हो सकते हैं। इष्ट में जब प्रकाशित होंगे तो किशोरी किशोर होंगे, भावदेव में होंगे तो गुरु सहचरी रूप में होंगे, और अगर साक्षात इस प्रकट रूप में होंगे तो वो भी चिदानंद होगा, वो पार्थिव नहीं होगा जो ध्यान में आएगा नाम के प्रभाव से। तो हम नाम पर ज्यादा ध्यान दें, गुरु की आज्ञा पर ज्यादा ध्यान दें, गुरु उसी से प्रसन्न होंगे। गुरु चरणों का पूजन, उनकी आज्ञा का पालन करना है, जो हम अभी तक समझ रहे हैं। हाँ, गुरु आज्ञा का, बड़े बड़े संतों से जो समझा है, गुरु चरण, अब गुरु के समीप जाना, प्रणिपात होना, ये तो स्वाभाविक व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहारिक क्रिया है। तो गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने का मतलब अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, और गुरुदेव ने जो उपदेश किया ध्यान का, चिंतन का, हम उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करें। वो गुरुदेव का स्वरूप है, वो गुरुदेव का जीवन है, गुरुदेव का प्राण है। ये स्वरूप नहीं गुरुदेव का, ये रूप है। नाम जप करते हुए जी ध्यान किसका करे जी? नाम का ही ध्यान। वैसे हमारी तो प्रायः यही प्रार्थना रहती कि नाम का ही ध्यान करो, नाम से ही रूप प्रकाशित हो जाएगा। करके नाम को सामने रख के, हाँ, तो उससे आप देखोगे उसमें जो चाहोगे, गुरु रूप चाहोगे, गुरु रूप, इष्ट रूप चाहोगे, इष्ट रूप वही प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा गुरुदेव या इष्ट रूप में प्रकाशित हो जाएगा। तो गुरु का मतलब ध्यान, अगर आपकी भावना है तो नाम जप करते हुए गुरु के इसी रूप का ध्यान करो, क्योंकि भावना का सारा खेल है। क्या गुरु का ये रूप स्थायी नहीं है, ये पहले नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में होते हुए भी इसकी सत्ता नहीं है। जो गुरु है वो था, वो है, वो रहेगा। वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में व्याप्त। गुरुदेव की परिभाषा क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यही गुरुदेव नहीं है, चराचर जगत में गुरुदेव व्याप्त है। वो भगवान है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो भाई नाम जब करोगे तो आ जाएगा समझ में, गुरु का स्वरूप समझ में आ जाएगा। प्रगट में देखो, जब हम भाव को नहीं समझ पाते तो इसी में लोग फंस जाते हैं, कई तरह से फंस जाते हैं। नहीं फंस जाते हम, मतलब उस बात को बहुत सफाई से उसको हम रखना चाहते हैं। सफाई से इसलिए कि भावुकता वालों में ठेस पहुंच सकती है, हम निषेध नहीं कर रहे, पर यही केवल गुरु पूजन इतना ही ऐसी बात नहीं है। इतने ही गुरु पूजन प्रायः वर्णन किया गया महापुरुषों में। उनकी आज्ञा, उनकी अंतरात्मा से जो निकला हुआ मंत्र, उनका जो उच्चिष्ट मिला नाम, उसको सिद्ध करो, उसको जपो, उसको निरंतर मनन करो। और गुरु कह दें जरूरत हो तो उनके पैर दबा दो, उनको कपड़ा, उनको भोजन, उन जरूरत है उनकी, हम सेवा में है, लेकिन सच्ची सेवा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। और गुरु आज्ञा यही है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो हमारे आपके संबंध का मतलब क्या रहा? गुरु शिष्य के संबंध का मतलब क्या है? शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाए। वो कैसे होगी? निरंतर भजन से होगी, अच्छे आचरण से होगी, अच्छी भावनाओं से होगी। अगर ऐसा लगता है तो अपने गुरु के रूप का ध्यान करते हुए नाम जप करो। जब आगे चलोगे तो गुरु के स्वरूप को समझ जाओगे। गुरु जी, क्या जैसे हमारे इन धर्मों के अंदर, जैसे सिख धर्म में और जहाँ तक हम परमात्मा में चले आगे, गुरु वाणी रूप में माना गया है। अंदर वाणी, अब देखो आगे आगे नहीं बात हुई, हाँ आ गई ना बात कि गुरु वाणी मानो, वाणी अंदर जो हाँ, जो निरंतर जाप चल रहा है अंदर, बस वही बात, सार बात वही बात बता रहे, घुमा घुमा के हम वही बात बता रहे। तो गुरु जी निरंकार को भी हम पूछ सकते हैं, जैसे बच्चा निरंकार और साकार का मतलब समझो। जैसे अगर साकार रूप से शब्द गुरुवाणी में न लिखे होते, वो साकार है, तो आप निराकार को कैसे जान पाते? आप समझना, साकार गुरुवाणी को स्वीकार करो तो निराकार को भी जान जाओगे, साकार को भी जान जाओगे। साकार रूप में वाणी प्रकट हुई, पूज्य श्री परम गुरु नानक साहब जी साकार रूप धारण किया, फिर शब्द बोले तो उनके शब्द जो अमृत है वो साकार रूप में लिखे हैं कि नहीं लिखे? गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु रूप में विराजमान है कि नहीं विराजमान? तो गुरु का सेवन साकार करने से, साकार गुरु का आदर करने से, साकार गुरु वाणी का चिंतन करने से जो अकाल पुरुष है
परमेश्वर है वो अनुभव में आ जाता है। निराकार का चिंतन थोड़ी होता है, जिसका आकार ही नहीं तो चिंतन क्या करोगे? आप समझ पा रहे हो? चिंतन तो आकार का होगा ना, आकार के चिंतन से वो अपना स्वरूप प्रकाशित